हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में। यहाँ से जो है कभी कभी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह आपका जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है जहाँ से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह जो है एक आपका मिशन है और मिशन के अंतर्गत क्या होता है कि कोई टारगेट फिक्स करके कोई स्कीम बनाई जाती है जिसमें एक टारगेट फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो देखिए NFSM क्या है कि एक मिशन था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जब आप सभी को पता है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी कोई उत्पादन की कोई ऐसी तकनीक विकसित की जाए या फिर कोई ऐसा मिशन चलाया जाए जिसके तहत हम अपने देश के उत्पादन को अच्छी तरीके से बढ़ा सकें और उसे अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें। ठीक है, कोई ऐसी तकनीक का विकास किया जाए। तो देखिए इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा ये मिशन चलाया गया था जिसका नाम है NFSM, जिसका पूरा नाम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। देखिए क्या होता है इसमें, यह जो है बात है आपकी 29 मई 2007 की। 29 मई 2007, 29 मई 2007 में एक बैठक हुई, नेशनल नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हुई और यह बैठक कौन सी बैठक थी? 53वीं मीटिंग थी। कौन सी? 53वीं मीटिंग। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 29 मई 2007 को 53वीं मीटिंग में एक रिजोल्यूशन रखा गया। रिजोल्यूशन को हिंदी में हम प्रस्ताव कहते हैं। हम प्रस्ताव कहते हैं। तो वह प्रस्ताव रखा गया या रिजोल्यूशन रखा गया 29 मई 2007 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 53वीं मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया गया या एक प्रस्ताव रखा गया जिसका नाम था NFSM। NFSM मींस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में एक प्रस्ताव रखा गया। तो देखिए इसका समय कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का जो प्रस्ताव है वह कब रखा गया? तो वह आपका रखा गया 29 मई 2007 को। और कौन सी बैठक थी? बैठक थी आपकी 53वीं मीटिंग थी या 53वीं बैठक थी। किसकी बैठक थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। और जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वह किया गया था, वह जो प्रस्ताव रखा गया वह NFSM का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो देखिए 29 मई 2007 को तो इसका प्रस्ताव रखा गया। मीन्स कब? 29 मई 2007 को इसका प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसे लॉन्च कब किया गया? देखिए आइए जानते हैं इसे लॉन्च कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो देखिए 29 मई 2007 को इसका प्रस्ताव रखा गया जिसमें 53वीं मीटिंग में। ठीक है, और 53वीं मीटिंग के बाद समय आया अक्टूबर 2007 का। अक्टूबर 2007, अक्टूबर 2007 का समय आया और 2007 में जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी 11th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गई थी। 11th 5 ईयर प्लान मींस 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी थी और समय था अक्टूबर 2007 का। समय था अक्टूबर 2007 का, 11वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो चुकी थी। और जब 11वीं पंचवर्षीय योजना या अक्टूबर 2007 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने ही NFSM को लॉन्च किया था। इन्होंने ही इस मिशन की शुरुआत की थी। तो लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यह पूछ लिया जाता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी?
तो उस समय आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। समय था अक्टूबर 2007 का। इसका प्रस्ताव रखा गया था 29 मई 2007 को, जबकि बैठक थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 53वीं बैठक में रिजोल्यूशन पास किया गया था। रिजोल्यूशन प्रस्ताव इसका रखा गया था। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है लॉन्च किया गया। अच्छा देखिए इसमें टारगेट क्या फिक्स किया गया जब इनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसमें क्या हुआ कि जब समय 2007 का था, समय 2007 का था, तो इसमें क्या हुआ 2007 से लेकर के 2012 तक चला। 2007 से 2012 तक चला, तो इसके बीच में आपके कितने वर्ष हुए? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के लिए यह चलाया गया। पहले यह 5 वर्ष के लिए चलाया गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक टारगेट रखा गया और टारगेट में क्या था कि हमें जो है लगभग 20 मिलियन टन फूड ग्रेन को बढ़ाना है। 20 मिलियन टन फूड ग्रेन को इंक्रीज करना है। कितना? 20 मिलियन टन फूड ग्रेन को उत्पादित करना है। 20 मिलियन टन बढ़ा करके हमें उत्पादन देना है। तो देखिए 20 मिलियन टन फूड ग्रेन में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब 2007 से 2012 तक आपका जो NFSM जो आपका मिशन चला उसमें कितने मिलियन टन फूड ग्रेन को बढ़ावा देने के लिए रखा गया था? तो वह था 20 मिलियन टन। अब देखिए 20 मिलियन टन में कौन कौन से थे? तो देखिए राइस जो था वह आपका राइस के लिए 10 मिलियन टन रखा गया था। कहा गया था कि राइस के लिए आपको 10 मिलियन टन बढ़ाना है और उसके अलावा व्हीट के लिए आपको जो है 8 मिलियन टन बढ़ाना है। व्हीट का उत्पादन 8 मिलियन टन बढ़ाना है इन 5 वर्षों में। और पल्सेस मीन्स दालों का जो उत्पादन है वह आपको 2 मिलियन टन बढ़ाना है इन 5 सालों में। एक टारगेट फिक्स किया गया जिसके द्वारा 20 मिलियन टन फूड ग्रेन को बढ़ाना था, खाद्यान्न को बढ़ाना था, जिसमें आपका राइस था वह आपका 10 मिलियन टन बढ़ाकर हमें देना था। व्हीट जो है वह हमें 8 मिलियन टन बढ़ाकर देना था। और पल्सेस जो थी वह हमें 2 मिलियन टन बढ़ाकर देनी थी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 20 मिलियन टन जब इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें जो है आपका सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें आपका जो है कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि इसमें एरिया को बढ़ाया, एरिया एंड प्रोडक्शन को बढ़ाया, एंड प्रोडक्टिविटी को साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ चावल में आपके राइस में क्या किया, आपकी जो है नई टेक्निक मीन्स SRI पद्धति इसमें प्रयोग में लाई गई। हाइब्रिड वैरायटी ग्रो की गई, हाइब्रिड वैरायटीज ग्रो की गई। एंड यहीं पर आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज को भी ग्रो किया गया। और इसके अलावा इसको मद्देनजर रखते हुए किस चीज को, कि हमें उत्पादन तो देना है लेकिन हम इसके उत्पादन को देने में कहीं ऐसा ना कर दें कि हमारा पर्यावरण जो है वह प्रदूषित हो जाए। पर्यावरण प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमने एक चीज का और ध्यान में रखा कि यहाँ पर जो है सॉइल फर्टिलिटी भी ना हमारी लॉस हो, सॉइल फर्टिलिटी भी लॉस ना हो, और जो है एनवायरमेंट जो है आपका वह भी सेफ रहे, जो आपका एनवायरमेंट है वह आपका सेफ रहे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखा। इसके लिए हमने न्यू टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया। तो देखिए इसके अंतर्गत हमने क्या किया, एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए तीनों चीजों को हमने बढ़ाया। SRI पद्धति का विकास किया, हाई यील्डिंग वैरायटीज ग्रो करी, और इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटीज ग्रो करने के बाद हाइब्रिड वैरायटीज भी हमने इसमें उगाई। और उसके अलावा इन वैरायटीज को ग्रो करने के साथ साथ हमने सॉइल फर्टिलिटी को भी ध्यान में रखा, और यह भी ध्यान में रखा कि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रदूषण ना पहुंचे या पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और न्यू टेक्नोलॉजी मींस डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का हमने विकास किया, और इन फसलों में हमने नई से नई पद्धतियों को आगे लाकर अग्रसर किया। और इसके अलावा
इसके अलावा जब क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी मींस इसमें जब हमने सॉइल फर्टिलिटी एनवायरनमेंट सेफ रखा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का हमने इसमें प्रयोग किया। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें देखने को क्या मिला, जब हमने इन सभी चीजों को अपनाया तो इनके साथ साथ हमें देखने को क्या मिला, के साथ साथ हमें देखने को यह मिला कि हमें जब उत्पादन देना था कितना, 20 मिलियन टन, 20 मिलियन टन हमें उत्पादन बढ़ाकर देना था। तो जब 20 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाकर देना था तो उसके लिए हमें क्या किया, 2012 में जब 2012 हुआ और जब इसका एवोल्यूशन हुआ, इसका एवोल्यूशन हुआ तो मीन्स हमने जब इसका मूल्यांकन किया कि 5 साल बाद जब हमने इस मिशन के तहत जब किसी इस चीज का जब हमने मूल्यांकन किया तो हमें देखने को मिला, देखने को क्या मिला कि वहां पर जो हमारा प्रोडक्शन था वह 20 मिलियन टन तो बढ़ा ही, लेकिन 20 मिलियन टन होने के साथ साथ उसमें 15 मिलियन टन और अधिक हो गया। मीन्स इसमें जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा, आपका जो है 20 मिलियन टन तो हमारा एक टारगेट फिक्स था, 20 मिलियन टन के साथ साथ 15 मिलियन टन और बढ़ा। मीन्स टोटल जो आपका 2012 में इसका प्रोडक्शन था वह आपका लगभग 35 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ चुका था हमारे हमारे राइस और व्हीट एंड पल्सेस को के का जो प्रोडक्शन था वह आपका टोटल प्रोडक्शन 35 मिलियन टन हो चुका था 2012 में। अब देखिए इस छोटे प्रोडक्शन को हमने क्यों रखा, क्योंकि यदि हम यहीं पर प्रोडक्शन रख देते 40 मिलियन टन, यदि हम यहीं पर कहते कि हमें 40 मिलियन टन प्रोडक्शन चाहिए, हमें प्रोडक्शन कितना चाहिए, 40 मिलियन टन चाहिए, 40 मिलियन टन, तो देखिए 40 मिलियन टन यदि हमें प्रोडक्शन चाहिए तो अब यहाँ पर यदि हमें 35 मिलियन टन प्रोडक्शन हमारे किसानों को मिलता तो हमारे किसान क्या हो जाते, डीमोटिवेट हो जाते। डीमोटिवेट हो जाने से उनका जो खेती करने का तरीका था और जो उन्होंने नई नई पद्धतियां विकसित की थी उनको बारे में वो डिमोरलाइज हो जाते और उनका मोरल जो है वह डाउन हो जाता। इसलिए हमने एक छोटे से प्रोडक्शन को रखा 20 मिलियन टन, 20 मिलियन टन प्रोडक्शन देने के साथ साथ 15 मिलियन टन प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हुआ, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा आपका 35 मिलियन टन। 35 मिलियन टन जब आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो इसके लिए हमने क्या किया, जब 35 मिलियन जब हमारे वैज्ञानिकों को और प्रधानमंत्री जी को इसमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला तो उन्होंने क्या किया, इस योजना को रिवैम्प्ड किया। क्या किया, रिवैम्प्ड किया। रिवैम्प्ड को हम हिंदी में पुनरुत्थान कहते हैं, पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान का मतलब है इसे एक बार फिर से दोबारा चलाया गया, इसे एक बार दोबारा चलाया गया और इसके लिए फिर से और इसे दोबारा कितने दिनों के लिए, 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक मीन्स 5 साल के लिए इसे फिर चलाया गया। जब 5 साल के लिए इसे फिर चलाया गया तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो चुकी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो चुकी थी। अब के बार टारगेट रखा गया आपका कितना, इसमें जो है आपका 5 साल के लिए जब फिर से इसे बढ़ाया गया तो अब की बार इसके लिए टारगेट रखा गया 25 मिलियन टन। अब की बार भारत सरकार ने कहा कि हमें 25 मिलियन टन जो है आपका 25 मिलियन टन हमें जो है इसमें बढ़ोतरी चाहिए उत्पादन में, तो 25 मिलियन टन फूड ग्रेन को जो है हमें देना है, 25 मिलियन टन फूड ग्रेन को उत्पादन करके देना था। तो जब फूड ग्रेन को 25 मिलियन टन उत्पादन करके देना था तो 25 मिलियन टन में हमारा क्या क्या आ रहा था उसके लिए देख लेते हैं। देखिए इसमें 10 मिलियन टन वही आपका राइस रहेगा, 10 मिलियन टन तो राइस देना था, 8 मिलियन टन आपको जो है व्हीट देना था, व्हीट 8 मिलियन टन आपको जो है व्हीट देना था और इसके अलावा व्हीट के साथ साथ 4 मिलियन टन पल्सेस देनी थी, 4 मिलियन टन पल्सेस देनी थी। जबकि देखिए पहली बार जब उत्पादन 20 मिलियन टन था तब हमें पल्सेस का उत्पादन सिर्फ 2 मिलियन टन बढ़ाना था, लेकिन यहाँ पर 4 मिलियन टन हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो 4 मिलियन टन के साथ साथ हमें 3 मिलियन टन इसमें जो है कोर्स सीरियल को भी बढ़ाना था, कोर्स सीरियल को भी बढ़ाना था। ठीक है, तो इनको भी बढ़ाना था। देखिए 10 8 18 और 4 18 और 4 22 और 3 25 मिलियन टन टोटल हमें उत्पादन बढ़ाना था इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए जब इसका पुनरुत्थान हुआ तो 2012 से 2017 तक 5 ईयर प्लान चला
बारहवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसके लिए टारगेट फिक्स किया गया 25 मिलियन टन जो है खाद्यान्न का उत्पादन हमें बढ़ाना है। 25 मिलियन टन खाद्यान्न हमें बढ़ाना है। तो देखिए क्या हुआ, जब 2017 आ गया, 2017 आपका आ गया, 2017 आने के बाद हमने क्या किया, नोट हमने इवोल्यूशन इसका नहीं किया, इसका हमने मूल्यांकन नहीं किया। जब 2017 आ गया तो हमने इसका मूल्यांकन नहीं किया, और मूल्यांकन ना करते हुए हमने क्या किया कि इसमें 2 साल के लिए समय और बढ़ा दिया। हमने 2 साल के लिए समय बढ़ाया, मीन्स तो हमने कहा कि हम इसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कब, 2019 में। तो 2 साल के लिए जब इसका समय बढ़ाया गया तो क्या हुआ कि समय था 19-20, 2019-20, ठीक है। तो 19-20 में हमने कहा इसका मूल्यांकन 19-20 में किया जाएगा। तो इसके लिए 2019-20 के लिए टारगेट फिक्स कर दिया। 2 साल के अंतर्गत हमें 2 साल के अंदर ही हमें 13 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाना था। कितना, 2 साल के। यहाँ पर एक टारगेट और फिक्स कर दिया गया कि 2019-20 में हमें उत्पादन चाहिए 13 मिलियन टन बढ़ाकर देना है। कितना, 13 मिलियन टन 2 साल में हमें उत्पादन बढ़ाकर देना है। तो भारत सरकार ने कहा कि 2 साल के अंतर्गत हमें 13 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाकर दो। तो 13 मिलियन टन में आपका कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपका 5 मिलियन टन तो आपका राइस आता है, 5 मिलियन टन आपका राइस, 5 मिलियन टन आपका राइस आता है। इसके अलावा 3 मिलियन टन व्हीट और 3 मिलियन टन पल्सेस, 3 मिलियन टन व्हीट मीन्स गेहूं, और 3 मिलियन टन आपका जो है पल्सेस का उत्पादन बढ़ाना था। इसके अलावा अभी कितना हुआ, 5 3 8, 8 और 3 11। यहीं पर देखिए आपको 5 3 8, 8 और 3 11, और इसके अलावा 2 मिलियन टन आपको जो है देना था कोर्स सीरियल, 2 मिलियन टन आपको देना था कोर्स सीरियल। तो इन चीजों को हमें बढ़ाना था। 5 मिलियन टन राइस को बढ़ाना था 2 साल के अंतर्गत, 2 साल के अंदर यहाँ 5 मिलियन टन राइस बढ़ाना है, 3 मिलियन टन व्हीट बढ़ाना है, 3 मिलियन टन पल्सेस बढ़ानी है, और 2 मिलियन टन आपके कोर्स सीरियल को बढ़ाना है। तो देखिए 13 मिलियन टन टोटल 2 साल में हमें उत्पादन बढ़ाने को दिया गया। तो अच्छा है, इस उत्पादन को इसका इवोल्यूशन किया गया, तो यह उत्पादन जो है, अब देखिए जब ये पुनरुत्थान, जब ये टारगेट फिक्स किया गया, तो इसके अलावा देखिए जब ये टारगेट चलाया गया तो क्या हुआ कि आपका जो है, जब ये टारगेट चलाया गया तो क्या हुआ कि यह जो है सेंट्रल लेवल कमेटी थी, जिससे सेंट्रल लेवल कमेटी, सेंट्रल लेवल कमेटी, यह जो है सेंट्रल लेवल कमेटी के तहत मिशन चलाया गया। और जब सेंट्रल लेवल कमेटी के तहत यह मिशन चलाया गया तो उसके बाद फिर यह स्टेट लेवल पर आया। किस लेवल पर, स्टेट लेवल पर। और जब यह स्टेट लेवल पर आया तब हमारे देश में कुल 27 स्टेट थे, 27 राज्य थे, और 27 राज्य होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब यह आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीन्स जिला स्तर पर जब यह आया तो जो है 623 आपके जिले थे कुल इंडिया में। तो इंडिया में कुल कितने जिले थे, 623 जिले थे। स्टेट लेवल पर चलाया गया तब हमारे देश में 27 स्टेट थे। और यह जो है एक सेंट्रल लेवल कमेटी के द्वारा मिशन चलाया गया था, जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। मीन्स इसके अंतर्गत हमें क्या करना था, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर देना था। तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना जो है इसका एक मिशन था। तो खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाए, और खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमने नई टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार किया, नई तकनीकों का विकास किया। तो ये था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ठीक है, ताकि जो है उनको भी खुद भी ज्ञानवान बने और आप उनको भी ज्ञानवान बनाएं। ठीक है, आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।